हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम वर्ल्ड वॉर वन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ और वर्ल्ड वॉर वन होने के कारण क्या क्या थे। क्यों यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए इतनी उत्सुक थी। वर्ल्ड वॉर वन किन किन देशों के बीच हुआ और वर्ल्ड वॉर वन होने का जिम्मेदार कौन था। इसमें हम वर्ल्ड वॉर वन में भारत की भूमिका क्या थी उसको भी डिस्कस करेंगे और फ्यूचर में ऐसी वॉर ना हो उसके लिए हमने कौन कौन से कदम उठाए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन जिसमें 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ जाने गई, जिसमें 1 करोड़ सैनिक और 1 करोड़ आम नागरिक शामिल थे। दोस्तों, इसमें 2 करोड़ 10 लाख लोग घायल हुए। ये वॉर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया। 4 साल के इस युद्ध में 2 मुख्य ताकतें शामिल थी। पहली एलाइड पावर्स और दूसरी सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश शामिल थे और युद्ध के आखिरी समय यानी कि 1917 में यूएसए भी एलाइड पावर्स की तरफ से सेंट्रल पावर्स के खिलाफ लड़ा। दोस्तों, यूएसए पहले तो न्यूट्रल था, पर आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ जो यूएसए भी वॉर में कूद पड़ा, इसे हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। चलिए अब सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से देश एलाइड पावर्स के खिलाफ लड़े उन्हें भी देख लेते हैं। दोस्तों, सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बल्गेरिया शामिल थे, जिसमें मुख्य भूमिका जर्मनी ने निभाई। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया वर्ल्ड वॉर वन किन किन देशों के बीच हुआ, पर वर्ल्ड वॉर वन हुआ ही क्यों, इसके पीछे कारण क्या थे जो इतनी बड़ी वॉर हो गई। चलिए उन बातों पे भी चर्चा कर ली जाए। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन होने का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारणों की वजह से वॉर हुई। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती गई जिन कारणों से आपसी मतभेद घमासान युद्ध में बदल गया। जैसे जर्मनी की सुपर पावर में बदलने की कोशिश, जिस कारण बाकी देश जर्मनी को उभरते हुए खतरे के रूप में देखने लगे। वर्ल्ड वॉर वन होने का अगला कारण था गुप्त संधियों का बढ़ना, जिसमें पूरे यूरोप में आपसी सहयोग के लिए डिफेंस ट्रीटीज बनाई गई, वो भी गुप्त तरीके से। इन ट्रीटीज में एक दूसरे के सहयोग की बात की गई थी, जिसमें अगर एक देश पे हमला होता है तो दूसरा देश उसकी मदद के लिए आगे आएगा। वैसे तो कई सारी ट्रीटीज साइन की गई थी, पर मुख्य 2 ट्रीटीज थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में मेजर रोल निभाए। तो चलिए उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। जिसमें पहली मुख्य ट्रीटी 1982 में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच साइन हुई थी। इस ट्रीटी में लिखा गया था अगर एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी मदद करने आएगा। इस ट्रीटी को हम ट्रिपल अलायंस के नाम से भी जानते हैं। अगली मुख्य ट्रीटी ट्रिपल एंटांटे के नाम से जानी जाती है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे। ये ट्रीटी 1907 में साइन की गई। इसमें लिखा गया था युद्ध की स्थिति में देश एक दूसरे की मदद करेंगे। दोस्तों, एंटांटे फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब दोस्ती होता है, इसीलिए एलाइड पावर्स को हम मित्र देश भी कहते हैं। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी यूरोप के बीच में आता है तो हम उनको सेंट्रल पावर्स भी बोल सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन होने का एक कारण इंपीरियलिज्म भी माना जाता है, जिसे हम साम्राज्यवाद भी कहते हैं। सभी देश अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की रेस में लगे हुए। जिस देश का जितने बाकी देशों पर कब्जा होता था उसे उतना ताकतवर माना जाता था। इस रेस में ब्रिटेन सबसे आगे था, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। और आखिर में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद वर्ल्ड वॉर वन होने की मुख्य वजह बना। दोस्तों, ये सारे कारण बारूद का ढेर थे और राष्ट्रवाद ने उसमें चिंगारी का काम किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको आगे समझ आ जाएगा। दोस्तों, इस मैप को ध्यान से देखिए। ये मैप 1914 का ऑस्ट्रिया हंगरी का मैप है, जिसमें बोस्निया और हेर्जेगोविना के लोग ऑस्ट्रिया हंगरी से आज़ादी चाहते थे, क्योंकि वो खुद को ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग मानते थे और खुद को स्लाव्स एथनिसिटी का बताते थे। दोस्तों, बोस्निया और हेर्जेगोविना के लोग मानते थे उनको सर्बिया से मिल जाना चाहिए, क्योंकि सर्बिया के लोग भी स्लाव्स एथनिसिटी के लोग थे, जिस कारण बोस्निया में कई सारे क्रांति दल बन गए जो आज़ादी की मांग करने लगे थे ऑस्ट्रिया हंगरी से। मतलब कि वो ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग होना चाहते थे और अपना एक अलग देश बनाना चाहते थे। ये लोग सर्बिया से मिलकर अपना एक नया देश बनाना चाहते थे,
यूगोस्लाविया के नाम से। यूगो मतलब होता है साउथ, यानी कि साउथ स्लाव्स का एक यूनाइटेड देश, जो स्पॉइलर अलर्ट बन भी जाता है और आज के टाइम पर टूट भी चुका है। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, ये हैं ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड, जो आगे चलकर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के राजा बनने वाले थे फ्रेंच जोसेफ के बाद, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के राजा थे और फर्डिनांड के अंकल। दरअसल फ्रेंच जोसेफ के बच्चों में से कोई भी राजा बनने लायक नहीं था, तो मजबूरी में फ्रेंच जोसेफ को फर्डिनांड को ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। दोस्तों, जून 1914, ये डेट आप याद रखिए। जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस फर्डिनांड बोस्निया के दौरे पर जाते हैं, क्योंकि उनके अंकल फ्रेंच जोसेफ की तबीयत खराब चल रही थी, जिस कारण फर्डिनांड के राजा बनने का टाइम पास था। इसलिए फर्डिनांड ने बोस्निया का दौरा करने का सोचा, पर रास्ते में उनको एक क्रांतिकारी द्वारा गोली मार दी गई। फर्डिनांड गए तो थे हिंदी वाला सफ़र करने, पर जल्द ही उनके साथ इंग्लिश वाला सफ़र हो गया। फर्डिनांड की मौत के बाद पहले तो फ्रेंच जोसेफ ये सोचकर चुप रहे कि ये विधि का विधान है, पर कुछ टाइम बाद उनके जनरल के द्वारा उनको भड़काने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को फर्डिनांड की मौत का जिम्मेदार माना और उनको बिन लड़े आत्मसमर्पण करने को कहा। अब सर्बिया बिन लड़े आत्मसमर्पण कैसे कर लेता? तो दोस्तों, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दी। सर्बिया ने फिर रशिया की तरफ देखा और कहा, ऑस्ट्रिया हंगरी ने हम पर युद्ध की घोषणा कर दी है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? अब दोस्तों, रशिया में भी स्लाव्स की एक बड़ी पॉपुलेशन रहती थी, तो रशिया भी सर्बिया की मदद करने वॉर में उतर पड़ा। और रशिया का निजी फायदा भी था, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था ब्लैक सी के आसपास ऑस्ट्रिया हंगरी का कब्जा हो। अब दोस्तों, रशिया के वॉर में उतरते ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने कहा, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी और इटली की तरफ देखता है और कहता है, दोस्तों टाइम आ चुका है जो ट्रीटी साइन की थी उसके यूज़ करने का। पर इटली पीछे हट जाता है, ये कहकर कि ट्रीटी खुद पर हमला होने पर सहयोग के लिए बनाई गई थी, पर यहाँ तो तुम लोग खुद ही हमला करने लग रहे हो। अब जर्मनी बस अकेला ही ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ खड़ा था। अब जर्मनी को वॉर में देखकर रशिया भी ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ देखता है, क्योंकि इन तीनों के बीच में भी ट्रिपल एंटांटे नाम की ट्रीटी साइन हुई थी। तो फिर क्या था, ब्रिटेन और फ्रांस भी वॉर में कूद पड़ते हैं। इतना सब तो ठीक था, पर रशिया और ऑटोमन एम्पायर की दुश्मनी थी, तो ऑटोमन एम्पायर भी रशिया के खिलाफ वॉर में उतर जाता है और इस तरह शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 की। शुरू में जर्मनी को वॉर में अच्छी बढ़त मिलती है, पर 1970 में यूएसए के वॉर में एंट्री के बाद 1918 में एलाइड पावर्स ने जर्मनी पर पलटवार किया, जिस कारण जर्मनी को अपनी आर्मी फ्रांस से वापस बुलानी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रिया हंगरी ऑटोमन एम्पायर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। अब जर्मनी अकेला पड़ गया था। आखिर में वॉर में हारने के डर से और आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिस कारण जर्मनी के राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और उसके बाद जर्मनी में नई सरकार आई, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा पत्र पर साइन किया और इस तरह वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका वॉर में क्यों घुसा और भारत की वॉर में क्या भूमिका थी? तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अमेरिका ने खूब पैसे छापे, यूरोप को हथियार बेचकर या बाकी चीज़ें बेचकर। अमेरिका का वॉर में घुसने का कोई मन नहीं था, पर जर्मनी ने एक बहुत बड़ी गलती की, जिस कारण अमेरिका भी वॉर में कूद पड़ा। दरअसल जर्मनी ने ब्रिटेन के एक पैसेंजर जहाज पर सबमरीन से हमला कर दिया, जिसमें कई अमेरिकी नागरिकों की भी जान गई। बस फिर अमेरिका ने 7 दिसंबर 1917 को जर्मनी और उसके एलाई पर युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया, तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में भारत की भूमिका क्या थी। भारत के नेताओं ने सोचा, अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 में जोरों शोरों से भाग लेंगे तो खुश होकर ब्रिटेन हमें आज़ादी दे देगा। बाकी आप सब जानते हैं ब्रिटेन ने बदले में क्या दिया।
13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें 400 से अधिक लोगों की मौत हुई और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद सारी चीज़ों का दोषी जर्मनी को ठहरा दिया गया। काफ़ी नए देश बने, ऑटोमन एम्पायर कई टुकड़ों में टूट गया और बस ऑटोमन एम्पायर के पास एक जगह बची, जिसे आज हम टर्की यानी कि तुर्की के नाम से जानते हैं। दोस्तों, फ्यूचर में ऐसी वॉर ना हो उसके लिए ट्रीटी ऑफ वर्साई की गई, जो दुनिया को दूसरे युद्ध में जाने से रोकने का प्रयास थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भाग जाओगे। दोस्तों, जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉर 1 होने की मुख्य वजह जर्मनी को ही ठहरा देना क्या सही निर्णय था? और आपके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 1 होने की मुख्य वजह क्या थी? इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, हैव अ नाइस डे।